नमस्कार दोस्तों, द 100 मेंस टूर्नामेंट की वो 3 टीम्स जो क्वालिफाई कर चुकी हैं एलिमिनेटर और फाइनल राउंड के लिए, वो हैं ओवल इनविंसिबल, ट्रेंट रॉकेट्स और नदन सुपरचार्जर्स। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पेच फंसता है, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल पे गौर करें तो तीनों ही टीम्स के 20 पॉइंट हैं और एक-एक मुकाबला बचा हुआ है। ओवल इनविंसिबल जो कि टॉप पर है एक बेहतर नेट रन रेट के साथ, टीम के पास ज्यादा चांसेस हैं सीधा फाइनल का टिकट कराने के। अब वो क्यों? क्योंकि भाई अगला मुकाबला जो है मैच नंबर 29 इनका खेला जाएगा लंदन स्पिरिट के खिलाफ। अब मैदान रहेगा कैनिंगटन ओवल का, जहां इस सीजन ओवल इनविंसिबल एक भी मुकाबला नहीं हारी है और लंदन स्पिरिट के खिलाफ भी इनके स्टैट्स बेहद उम्दा नजर आते हैं। अगर आप हेड टू हेड पे गौर करें तो यहां पर ओवल इनविंसिबल ने अभी तक टोटल 9 मुकाबले खेले हैं लंदन स्पिरिट के खिलाफ। 7 मैचेस ओवंसडेबल ने जीते हैं, एक ही मुकाबला लंदन स्पिरिट अभी तक जीत पाई है और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। यह है अभी तक की तस्वीर दोनों टीम की। यहीं पर दोस्तों जब हम कैनिंग ओवल की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इस सीजन ओवल इनविंसिबल एक भी मुकाबला यहां पर नहीं हारी है। और यहां पर अगर आप ओवरऑल स्टैट्स की बात करते हैं, द 100 मेंस टूर्नामेंट के 22 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 12 मैचेस सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं और 8 मुकाबलों में पहले बैटिंग करने वाली टीम का परचम लहराया है। यहीं पर अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो वो रहता है 145 का। लोवेस्ट स्कोर बर्मिंघम ने बनाया है 89 रन्स और हाईएस्ट स्कोर ओवल इनविंसिबल के नाम है 226 रन्स। यानी कि हर महीने में यहाँ पर आपको ओवल इनविंसिबल का जो तबका है वो थोड़ा भारी नजर आएगा। स्कोरिंग पैटर्न पे गौर कर लेते हैं। फर्स्ट इनिंग के सभी स्कोर्स आपके स्क्रीन पर हैं, जहां 3 बार स्कोर 100 से नीचे, 7 बार स्कोर 101 से 140 के बीच, 5 बार स्कोर 141 से 160 के बीच, 3 बार स्कोर जो है वो 1161 से 180 और 1181 से 200 के बीच गया है और मात्र एक बार स्कोर जो है वो 200 पार गया है, एंड दैट वाज बाय ओवल इनविंसिबल। अब दोस्तों यहीं पर जब हम बात करते हैं बॉलर्स के प्रदर्शन की, कैनिंगटन ओवल में गेंदबाजों का कैसा रवैया रहा है, किस हद तक इस ट्रैक ने बॉलर्स को सपोर्ट किया है, तो जो 2024 के बाद से आंकड़े निकल के आते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। 8 मुकाबले टोटल हुए, 95 विकेट्स चटकाए गए, 63 विकेट्स पेसर्स ने यानी कि फास्ट बॉलर्स ने और 32 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यह लेखा जोखा बॉलर्स का, जहां रिलेटिवली डिसेंट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बॉलर्स को मिलती हैं और खास तौर से पेसर्स पर नजर रखनी चाहिए। अब बात आती है कि भाई कैनिंगटन ओवल में दोनों टीम्स का प्रदर्शन कैसा है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ओवल का तो होम ग्राउंड है, ओवल इनविंसिबल का, जहां उन्होंने 19 मुकाबले खेले हैं और 15 मैचेस जीते हैं, जिसमें से जो मैं आपको बता रहा था कैनिंगटन ओवल, यहां पर इस सीजन में ओवल इनविंसिबल एक भी मुकाबला यहां पर नहीं हारी है। लंदन स्पिरिट की जब आप बात करते हैं तो उन्होंने 4 मैचेस यहां पर खेले हैं, जिसमें एकमात्र मुकाबला जो है वो ओवल इनविंसिबल के खिलाफ जीते थे। यह है पूरा लेखा जोखा पिच रिपोर्ट का, जहां पर साफ तौर पे सबसे पहले तो कैप्टन टॉस जीतकर गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं, जैसा स्टैट्स दर्शाते हैं। और यहीं पर अगर हम टीम्स के लिहाज से देखें तो ओवल इनविंसिबल का पलड़ा भारी नजर आता है। अब बढ़ते हैं अपकमिंग कॉन्टेस्ट की प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मेंस की ओर। अभी तक जो ये सीजन गया है दोनों टीम्स का, उसको ध्यान में रखते हुए लाइनअप क्या हो सकता है। ओवल के पास एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, राशिद खान वापस टीम में जुड़ सकते हैं। हालांकि टीम का टॉप ऑर्डर अमूमन सिमिलर ही रहा है, जहां विल जैक्स, ड्वांडा, जॉर्डन कॉक्स और सैम करन बल्लेबाजी के लिए अहम रोल निभा रहे हैं। विल जैक्स ने लास्ट 2-3 मैचेस में थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी दिखाई है, लेकिन यहीं पर ड्वांडा के बल्ले से निकले हैं 1168 रन, 1148 की स्ट्राइक रेट से इन लास्ट 7 मैचेस। और यहीं पर अगर हम बात करें जॉर्डन कॉक्स की, तो 7 मैचेस में 280 रन वो टोक चुके हैं 1179 की स्ट्राइक रेट से। और इन्हें यहां पर सपोर्ट मिलता है सैम करन जैसे ऑलराउंडर का। करन के हाथ लगे हैं 7 मैचेस में 1196 रन, 175 का स्ट्राइक रेट रहा और 11 विकेट भी चटका चुके हैं। तो ओवरऑल टीम का जो बैटिंग लाइनअप है वो डिसेंट है, क्योंकि एक बार फिर अगर आप लाइनअप पर गौर करें तो टीम के पास जॉनमन फेरेरा, सैम बिलिंग्स, टॉम करन तक के ऑप्शंस हैं जो कि बल्लेबाजी डिसेंट कर सकते हैं और जॉर्डन क्लार्क भी एक डिसेंट बैटर के तौर पे नजर आते हैं। तो बैटिंग लाइनअप इज गुड। गेंदबाजी कैसी है? सैम करन को सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर गस एटकिंसन का, अलॉन्ग विद नेथन सॉटर एंड जेसन बैरनडॉफ। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें सैम करन के बड़े भैया टॉम करन की, तो 9 विकेट वो ले चुके हैं। 10 की इकॉनमी भले ही चल रही है, लेकिन ही इज अ विकेट टेकर इन दिस टूर्नामेंट और उन पर नजर रखनी चाहिए, अलॉन्ग विद जेसन बैरनडॉफ, जिन्होंने 9 विकेट निकाले हैं 7.04 की इकॉनमी से। तो ओवरऑल दे हैव गुड बैटर्स एंड बॉलर्स, जो कि इस मुकाबले में लंदन स्पिरिट को एक बार फिर डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन किस हद तक?
लंदन की तरफ जब आप गौर करेंगे तो टीम के पास जेमी स्मिथ, डेविड वार्नर, केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, अलॉन्ग विद ऑली पोप एंड एस्टन टर्नर, जो कि किसी न किसी मुकाबले में रन स्कोर करते दिखे हैं। जैसे कि अगर हम स्टैट्स की बात करें तो डेविड वार्नर ने 1190 रन्स बनाए हैं, लेकिन उनका 129 का स्ट्राइक रेट रहा है। वहीं केन विलियमसन 183 रन्स जोड़ चुके हैं टीम के लिए 131 की स्ट्राइक रेट से। सो रिलेटिवली डेविड वार्नर से थोड़े से कंसिस्टेंट रहे हैं यहाँ पर केन विलियमसन। लेकिन दोनों बल्लेबाजों की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्हें एस्टन टर्नर का सपोर्ट मिलता है जेमी स्मिथ के साथ। टर्नर ने 7 मैचेस में 158 रन्स बना दिए हैं, 153 का स्ट्राइक रेट है, एंड दैट शोज कि ये छोटी छोटी 20-30 रनों की पारी खेलते दिखाई दिए हैं। लेकिन यही एक बड़ी वजह है कि लंदन स्पिरिट आज एलिमिनेट हो चुकी है, क्योंकि टीम का बैटिंग लाइनअप इनकंसिस्टेंट रहा है, और दूसरा यहाँ पर इनके जो बॉलिंग अटैक है उसमें भी टीम को ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती है। जेमी ओवर्टन आते हैं अलॉन्ग विद लियम डॉनसन एंड रिचर्ड ग्लिसन, जो कि टीम का बॉलिंग अटैक बनाते हैं, जहां पर विलियम डॉनसन भाई 8 विकेट ले चुके हैं, 7.3 की इकॉनमी है। यहीं पर जेमी ओवर्टन की जब हम बात करते हैं तो 5 मैचेस में इन्होंने 7 विकेट लिए हैं 8.8 की इकॉनमी के साथ। और तीसरे गेंदबाज जैसे मैंने आपको बताया रिचर्ड ग्लिसन, 8 विकेट इनके भी खाते में आए हैं, लेकिन 10.7 की इकॉनमी रही है। अब दोस्तों जब हम ओवरऑल लंदन स्पिरिट के अभी तक के सफर पर गौर करते हैं, यानी कि जो 7 मैचेस इन्होंने इस सीजन में खेले हैं, उस पे एक चीज़ तो साफ है कि इनका जो बैटिंग लाइनअप है वो सफ़र करता दिखाई दिया है, जिसकी वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा है। रही बात गेंदबाजी की, तो उस लेवल पर वो परफॉर्म करते दिखे नहीं है, और इसी का ही फायदा ओवल इनविंसिबल इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में एक बार फिर उठा सकती है। अब इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद आपके लिहाज से किस टीम का पलड़ा भारी है? क्या वो है ओवर इनविंसिबल, या फिर लंदन स्पिरिट जाते जाते आखिरी मुकाबले में जीत के साथ इस सीजन को करेगी खत्म? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आप क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाते रहें। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।